मकरंदपुर डिपो की सरकारी बस की हेडलाइट की पीली रोशनी जंगल के उस घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाहर कड़ाके की पूस की ठंड थी। झारखंड का ये बीहड़ जंगल इतना घना था कि सड़क के दोनों तरफ खड़े महुआ और बबूल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई काले लंबे हाथ फैलाए बस को दबोचने के लिए खड़े हों। बस के भीतर का माहौल बेहद अजीब था। छत पर लगा इकलौता पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। राम भरोसे अपने मुंह में खैनी दबाए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसका ध्यान सामने की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर था। लल्लन उसके ठीक बगल वाले बोनट पर बैठा अपनी लोहे की टिकट काटने वाली मशीन को साफ कर रहा था। लल्लन ने खिड़की से बाहर देखा जहां कोहरा अचानक काला पड़ रहा था। राम भरोसे भैया, तनिक गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ ना। रात के 12 बजने को आए हैं और हम अभी तक झारखंड के इस खूनी नाले को पार नहीं कर पाए। गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को ई नाले के पास बीहर का छलावा जागता है। वो बस को रोकने के लिए अपनी काया बदलता है भैया। राम भरोसे ने खिड़की के बाहर जोर से थूका और गियर बदला। चुप कर लल्लन साले, जब देखो तब भूत छलावा चिल्लाता रहता है। 20 साल से इसी खटारे को इस जंगल में हाँक रहा हूं मैं। कोई छलावा वाला हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जो सामने आएगा साले को सीधे टायर के नीचे कुचल दूंगा, समझे? तभी बस के पीछे की सीट पर बैठे एक बूढ़े मुसाफिर ने अपनी खांसती हुई आवाज उठाई। भूल कर रहे हो ड्राइवर बाबू, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये जंगल इंसानों का नहीं, उस बहरूपिये का है। वो कभी जानवर बनेगा, कभी इंसान बनेगा, और जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह घूम जाएगा तो वो तुम्हारी बस के भीतर आकर बैठ जाएगा। गाड़ी रोकना मत ड्राइवर बाबू, चाहे कोई तुम्हारी माँ का रूप लेकर ही सामने क्यों ना खड़ी हो जाए। राम भरोसे ने शीशे में पीछे देखा, लेकिन कोहरे और धुंध के कारण उस बूढ़े का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रात के ठीक 12:05 हुए थे। अचानक बस की हेडलाइट की रोशनी में सामने का नजारा देखकर राम भरोसे ने जोर से ब्रेक मारा। पूरी बस के मुसाफिर आगे की तरफ आ गिरे। सामने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक भयानक आग धधक रही थी। वो कोई साधारण आग नहीं थी, वो एक इंसानी चिता थी। चिता के ऊपर से काले रंग का धुआं निकल रहा था, जिसमें से इंसानी चीखों की आवाजें आ रही थी। लल्लन बोनट से नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें खौफ से फटने लगी। मैया रे, राम भरोसे भैया, गाड़ी पीछे मोड़ो। देखो, सड़क के बीच में मुर्दा जल रहा है। कोई लकड़ी नहीं है, कोई शमशान नहीं है। ये छलावा है भैया, ये हमें जलाकर भस्म कर देगा। राम भरोसे का माथा पसीने से भीग गया। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी उस धधकती चिता की आग अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक विशालकाय काले रंग की आंखें उगलती गाय खड़ी हो गई। वो गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर बस की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ई का माजरा है। अभी तो चिता थी, अब गाय बन गई। साला मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या सचमुच बाहर कोई शैतान खड़ा है? पीछे बैठी वो रहस्यमयी औरत, जिसने पूरे चेहरे पर काला घूंघट डाल रखा था, अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज किसी डायन जैसी तीखी थी। हाँक दो ड्राइवर बाबू, गाड़ी हाँक दो। इस गाय के ऊपर चढ़ा दो बस। देखना चाहते हो ना कि इसके भीतर क्या है? चढ़ा दो। राम भरोसे ने दांत भींचे और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। बस सीधे उस गाय की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही बस गाय से टकराने वाली थी, वो गाय अचानक एक सफेद कोहरे की धुंध में बदल गई और पूरी बस उस धुंध के आर पार निकल गई। बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। खिड़कियों से आने वाली हवा इतनी बर्फीली थी कि मुसाफिरों के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। तभी सामने जंगल के बीच अचानक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई दी। बाहर रंग बिरंगे बल्ब जल रहे थे और पीतल के बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। सड़क के किनारे एक बड़ा सा देहाती ढाबा बना हुआ था, जिसके बोर्ड पर लिखा था मकरंदपुर का असली ढाबा।
ढाबे के बाहर मिट्टी के चूल्हों पर ताजा खाना बन रहा था और उसकी खुशबू बस के भीतर तक आ रही थी। राम भरोसे ने बस की रफ्तार कम की। लल्लन, देख जरा, झारखंड के इस बीहड़ में ढाबा कहां से आ गया? और खुशबू तो देख, साला पूरा बदन कांप रहा है ठंड से। तनिक चाय पी लें क्या? लल्लन ने जैसे ही ढाबे की तरफ देखा, उसकी छठी इंद्री जाग उठी। उसने देखा कि ढाबे में जो लोग बैठे खाना खा रहे थे, उन सभी की पीठ बस की तरफ थी और उनके पैर जमीन पर उल्टे मुड़े हुए थे। राम भरोसे भैया, गाड़ी मत रोकना। देखो, ढाबे के हलवाई के हाथ में कोई चमड़ी नहीं है। वो सीधे उबलते हुए तेल में अपना नंगा हाथ डालकर पकौड़े निकाल रहा है। ई ढाबा नहीं है, ई छलावे का पेट है। हम जैसे ही उतरेंगे, ई जंगल हमें जिंदा चबा जाएगा। राम भरोसे ने झटके से हलवाई की तरफ देखा। लल्लन सच कह रहा था और वो खौलते तेल में हाथ डाले मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा था। मैया रे, ये तो सचमुच माया है। बैठो सब लोग, कोई नीचे नहीं उतरेगा। राम भरोसे ने गियर बदला और बस को पूरी रफ्तार से ढाबे के सामने से भगाया। जैसे ही बस आगे निकली, राम भरोसे ने साइड वाले शीशे रियर व्यू मिरर में देखा। वो ढाबा, वो रोशनी, वो हलवाई, सब कुछ झटके से गायब हो चुके थे और वहां सिर्फ सड़क किनारे लगी एक जलती हुई लाश की राख उड़ रही थी। बचाओ बेटा, मुझे बचाओ। अचानक बस के ठीक सामने से एक रोने की आवाज आई। रात के 1:15 बज रहे थे। कोहरा इतना गाढ़ा हो चुका था कि सामने की सड़क सिर्फ 5 फीट तक ही दिख रही थी। हेडलाइट की रोशनी में अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने मैली सफेद धोती पहन रखी थी और उसके हाथ में एक लाठी थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर बस की तरफ हाथ हिला रही थी। उसकी टांगों से खून बह रहा था, जैसे किसी जानवर ने उसे काटा हो। लल्लन ने राम भरोसे का हाथ पकड़ लिया। भैया, ये बुढ़िया कहाँ से आई इस बीहड़ में? ये पक्का वही छलावा है। गाड़ी मत रोकना, इसके ऊपर से निकाल लो। लेकिन बस के पीछे बैठे फौजी मुसाफिर ने अपनी कड़क आवाज में चिल्लाकर कहा, ड्राइवर, गाड़ी रोक। एक बूढ़ी औरत मुसीबत में है और तुम लोग उसे कुचलने की बात कर रहे हो। फौज का जवान हूं मैं। अपनी आंखों के सामने किसी बेगुनाह को मरते नहीं देख सकता। गाड़ी रोको, नहीं तो मैं चेन खींच दूंगा। राम भरोसे असमंजस में पड़ गया। फौजी ने जैसे ही बस की इमरजेंसी चेन खींची, बस झटके से रुक गई। वो बूढ़ी औरत रेंगती हुई बस के अगले दरवाजे के पास आई। लल्लन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत जैसे ही बस के पहले पायदान पर चढ़ी, हेडलाइट की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उस बूढ़ी औरत का आधा चेहरा तो इंसानी था, लेकिन उसका आधा चेहरा हूबहू बस के ड्राइवर राम भरोसे जैसा था। उसकी मूछें, उसकी आंखें, आधी बूढ़ी औरत और आधा राम भरोसे। बड़ा तरस आ रहा था ना तुम लोगों को मुझ पर। देखो, मैं बस के भीतर आ गई। पूरी बस में चीख पुकार मच गई। वो फौजी मुसाफिर अपनी सीट से पीछे हटा। उसकी बहादुरी खौफ में बदल चुकी थी। वो आधी बूढ़ी औरत और आधा राम भरोसे वाला छलावा अचानक हवा में धुएं की तरह उड़ा और बस के ठीक बीचों बीच जाकर बैठ गया। खौफनाक बात यह थी कि जैसे ही उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी, बस के भीतर बैठे सभी मुसाफिरों के चेहरे धीरे धीरे पिघलने लगे। उन सभी की आंखें, नाक और मुंह गायब होने लगे और वे सब स्मूथ ब्लैंक फेस बिना चेहरे की सफेद दम्मी में बदलने लगे। राम भरोसे ने स्टीयरिंग देखा। सामने की सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब बस सड़क पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े काले रंग के दलदल के ऊपर तैर रही थी, जो सीधे नीचे पाताल की तरफ जा रहा था। लल्लन, मुझे बचाओ। मोरी आंखें गायब हो रही हैं। सामने रास्ता नहीं है। ये बस कहाँ जा रही है लल्लन? लल्लन ने देखा कि राम भरोसे का चेहरा भी अब बिल्कुल चिकना और सपाट स्मूथ ब्लैंक फेस हो चुका था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ आपस में सिल चुके थे। तभी
बस के पिछले कोने से वही छलावा अब हूबहू असली राम भरोसे का रूप लेकर खड़ा हो गया। उसने ड्राइवर की खाकी शर्ट पहन रखी थी, उसके मुंह में खैनी थी और उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी। वो बहरूपिया छलावा धीरे धीरे लल्लन की तरफ बढ़ने लगा और उसने लल्लन का गला पकड़ने के लिए अपना ठंडा हाथ आगे बढ़ाया। लल्लन, अब इस बस का, इस रास्ते का और तेरा ड्राइवर मैं हूं। चलो इस खटारे को सीधे मौत की खाई में उतारते हैं। लल्लन खौफ के मारे खिड़की की तरफ पीछे हटा। उसके सामने पूरी बस के मुसाफिर बिना चेहरे की डमी बन चुके थे। उसका असली ड्राइवर स्मूथ ब्लैंक फेस हो चुका था और सामने वही छलावा बहरूपिया बनकर बस का स्टीयरिंग थामने आगे बढ़ रहा था। लल्लन खिड़की से सटकर खड़ा था। उसके सामने पूरी बस के मुसाफिर, सब के सब अपनी सीटों पर रीढ़ की हड्डी सीधी किए बैठे थे, लेकिन उन सभी के चेहरे पूरी तरह सपाट और चिकने हो चुके थे। वे सब स्मूथ ब्लैंक फेस, बिना आंख नाक मुंह की सफेद दम्मी बन चुके थे। ड्राइवर की सीट पर वो दूसरा राम भरोसे छलावा बैठा था। उसने गियर पर अपना हाथ रखा, जिसके नाखूनों से काली धुंध निकल रही थी। लल्लन, अरे ओ लल्लन साले, देख कर रहा है खिड़की से बाहर? बाहर अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बस की हर सवारी का मुख अब मेरा कफन बन चुका है। अब इस गाड़ी का गियर मैं बदलूंगा और ये बस सीधे उस पाताल में उतरेगी जहां से कोई मुसाफिर कभी लौट के नहीं आया, समझे? लल्लन ने अपनी लोहे की टिकट काटने वाली मशीन को अपनी छाती से कसकर भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर डर के पीछे अब एक देहाती ओझा की जिद जाग रही थी। उसने देखा कि भले ही बहरूपिये ने राम भरोसे का रूप ले लिया था, लेकिन ड्राइवर की खाट जैसी सीट के नीचे पड़ा असली राम भरोसे का स्मूथ ब्लैंक फेस वाला जिस्म तभी भी तड़प रहा था। छलावे, तूने राम भरोसे भैया की काया चुरा ली, मुसाफिरों का मुख सोख लिया, पर तू इस बस का कंडक्टर कभी नहीं बन सकता। मकरंदपुर डिपो की इस गाड़ी का एक नियम है, बिना टिकट के यहाँ कोई मुसाफिर सफर नहीं कर सकता, चाहे वो तू खुद क्यों ना हो। बहरूपिया राम भरोसे जोर से हंसा। उसकी हंसी से बस की लोहे की छत कांपने लगी। अरे चल बे टकटुकिया कंडक्टर, टिकट काटेगा तू मेरा? इस बस का इंजन अब मेरी सांसों से चल रहा है। तू जैसे ही इस सीट के पास आएगा, तेरा मुख भी इस फौजी की तरह कोरा कागज बना दूंगा। तभी ड्राइवर सीट के नीचे पड़ी उस स्मूथ ब्लैंक फेस डमी ने पागलों की तरह अपने चपटे हाथों से लल्लन के पैर को पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसके छूते ही लल्लन को एक आवाज सुनाई दी जो उसके दिमाग के भीतर गूंज रही थी। लल्लन के दिमाग में असली राम भरोसे की आत्मा चिल्लाई, इस बहरूपिये के हाथ में जो गियर रॉड है वो लोहे की नहीं है, वो इस झारखंड जंगल के शापित बबूल की लकड़ी है जिस पर इसका वास है। अपनी लोहे की टिकट मशीन से इस लकड़ी पर वार कर। लल्लन ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। उसने अपनी लोहे की भारी टिकट मशीन उठाई और पूरी ताकत से उस गियर रॉड पर दे मारी। जैसे ही लोहे का वार उस गियर पर पड़ा, गियर रॉड से काले रंग का खून फुफकार मारकर बाहर निकला। बहरूपिया राम भरोसे दर्द के मारे स्टीयरिंग व्हील छोड़कर पीछे की तरफ गिरा। उसका आधा चेहरा पिघलकर सफेद दमी बनने लगा और उसके भीतर से वही बूढ़ी औरत और उस आग उगलती चिता के साए एक साथ बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। ओह, नीच कंडक्टर, तूने मेरी रीढ़ पर वार किया है। इस लोहे की मशीन में क्या है? मोरा बदन झुलस रहा है। ई मकरंदपुर डिपो का लोहा है छलावे, इसके सामने तेरी कोई माया नहीं चलेगी। राम भरोसे भैया, स्टीयरिंग संभालो, गाड़ी को वापस सड़क पर लाओ। वो बिना चेहरे वाली असली राम भरोसे की डमी तड़प कर उठी और उसने अपने बिना उंगलियों वाले चपटे हाथों से बस के स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। भले ही उसकी आंखें गायब थीं, लेकिन 20 साल का तजुर्बा उसकी रूह में था।
उसने स्टीयरिंग को जोर से घुमाया। जैसे ही डमी राम भरोसे ने स्टीयरिंग घुमाया, बस उस काले दलदल से छिटक कर वापस झारखंड के उस घने पथरीले जंगल के रास्ते पर आ गिरी। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के 2:45 बज रहे थे। अचानक बस के पीछे बैठी वे सभी स्मूथ ब्लैंक फेस सवारियां अपनी सीटों से एक साथ खड़ी हो गईं। उनके हाथों की उंगलियां लंबे होकर लोहे की सलाखों जैसी होने लगी थी। वे सब एक साथ लल्लन और उस असली ड्राइवर की डमी की तरफ बढ़ने लगी। वो फौजी जो अब बिना चेहरे की डमी बन चुका था, उसने लल्लन का रास्ता रोक लिया। लल्लन लल्लन हमें मकरंदपुर नहीं जाना। हमें इसी जंगल की सोना है। हमारा मुख्य ने खा लिया है। अब तू भी अपना चेहरा हमें। लल्लन पीछे हटा, लेकिन तभी बस के शीशे के बाहर एक और भयानक दृश्य दिखाई दिया। सड़क के दोनों तरफ खड़े महुआ के पेड़ अचानक चलने लगे थे। वे सब पेड़ सड़क के बीच में आकर बस का रास्ता पूरी तरह बंद कर रहे थे। राम भरोसे भैया, गाड़ी मत रोकना। सामने देखो, ये पेड़ जिंदा हो गए हैं। ये छलावा बाहर से भी रास्ता बंद कर रहा है और भीतर से ये सवारियां हमें चबा जाना चाहती हैं। वो बिना चेहरे वाला असली राम भरोसे कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बंद मांस के भीतर से एक तबी हुई घिघी निकली। उसने एक्सीलेटर पर अपना पूरा पैर दबा दिया। बस सीधे उन चलते हुए पेड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ी। बस जैसे ही पेड़ों को पार करके आगे निकली, वो बहरूपिया छलावा जो फर्श पर गिरा था अचानक गायब हो गया। पूरी बस में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लल्लन ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि बस के आगे के शीशे पर एक बड़ा सा परछाई का साया मंडरा रहा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो छलावा अब किसी मुसाफिर या पेड़ का रूप लेकर नहीं खड़ा था। वो अब हूबहू लल्लन की अपनी माँ का रूप लेकर बस के पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। उसने वही फटी हुई देहाती साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें तुलसी के पत्ते रखे थे। लल्लन बेटा, बहुत रात हो गई है। देख, मैं तेरे लिए मकरंदपुर से चलकर इस जंगल में आई हूँ। इस खटारे को रोक दे बेटा। इस बिना चेहरे वाले ड्राइवर का साथ छोड़ दे, ये तुझे मार डालेगा। आजा, मेरी गोदी में आजा। लल्लन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। माँ का चेहरा देखकर उसका दिल पिघलने लगा और उसके हाथ से वो लोहे की टिकट मशीन छूटकर फर्श पर गिर गई। अम्मा, तुम इस झारखंड के बीहड़ में कैसे आ सकती हो? ना, ये मेरी अम्मा नहीं हो सकती। पर ये चेहरा, ये आवाज़ तो बिल्कुल मेरी अम्मा की है। वो बहरूपिया माँ का रूप लिए धीरे धीरे लल्लन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी उंगलियां अब लल्लन के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ रही थीं। जैसे ही वो उंगलियां लल्लन की त्वचा के पास पहुंची, लल्लन के गालों का मांस मोम की तरह पिघलने लगा। उसकी नाक और होंठ आपस में जुड़ने लगे। लल्लन, मत देखना उसकी तरफ। अचानक बस के स्टीयरिंग व्हील से एक भारी कटी पटी आवाज गूंजी। वो बिना चेहरे वाला असली राम भरोसे था, जिसने अपने बंद मांस को फाड़कर अपने होठों के बीच एक खूनी लकीर बना ली थी। उसके मुंह से खून बह रहा था, पर उसने अपनी आवाज वापस पा ली थी। लल्लन साले, होश में आ। वो तेरी माँ नहीं है, वो वही छलावा है। उसने हमारी बस का गियर बॉक्स तोड़ दिया है। सामने देखो, सामने मकरंदपुर डिपो की सरहद का वो शापित पुल आ गया है जो आधा टूटा हुआ है। अगर गाड़ी नहीं रुकी तो हम सीधे नदी के पत्थरों पर जा गिरेंगे। लल्लन ने झटके से सामने देखा। कोहरे को चीरती हुई हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था कि सड़क आगे जाकर खत्म हो रही थी। सामने झारखंड नदी का वो टूटा हुआ पुराना पुल था, जिसके आगे सिर्फ एक गहरी खौफनाक खाई थी। वो बहरूपिया छलावा लल्लन की माँ के रूप में जोर से चिल्लाया और उसने लल्लन का गला पकड़ लिया। उसके चेहरे से अब उसकी माँ का मांस उतर रहा था और उसके नीचे से वही स्मूथ ब्लैंक फेस का डरावना शैतान
बाहर निकल रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है कंडक्टर, ये बस इस पुल को पार नहीं करेगी। तुम सब मेरे इस झारखंड के साम्राज्य में हमेशा के लिए बिना चेहरे के गुलाम बनकर रहोगे। गिर जाओ इस खाई में। बस की रफ्तार 100 की पार हो चुकी थी। ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। बस सीधे उस टूटे हुए पुल के किनारे की तरफ हवा में उछलने के लिए बढ़ रही थी। मकरंदपुर डिपो की बस टूटे हुए पुल के मुहाने को पार कर चुकी थी। पिछले चक्के हवा में लहरा रहे थे और अगला हिस्सा सीधे झारखंड नदी के पथरीले बीहड़ की तरफ झुक रहा था। बस के भीतर वो बहरूपिया छलावा लल्लन की मां के रूप में लल्लन का गला घोंट रहा था। उसका आधा चेहरा पिघलकर कोरा सफेद कागज, स्मूथ ब्लैंक फेस बन चुका था। लल्लन की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन फर्श पर पड़ी उसकी लोहे की टिकट मशीन पर उसकी उंगलियां टिक गईं। स्टीयरिंग थामे हुए वो बिना चेहरे वाला असली राम भरोसे डम्मी अपने खूनी होठों से चीखा, लल्लन, हार मत मान साले। इस छलावे की नाभि इसके नकली चेहरे के भीतर छिपी है। इसकी आंखों में लोहे की मशीन दे मार, नहीं तो हम सब इस नदी के पत्थरों पर पीस दिए जाएंगे। लल्लन ने अपनी आंखें बंद की। मां का भ्रम उसके दिमाग से टूट चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और फर्श से भारी लोहे की टिकट मशीन उठाकर सीधे उस बहरूपिये की आंख के गड्ढे पर दे मारी। नीच इंसान, तूने मेरी माया की आंख फोड़ दी। मकरंदपुर के कंडक्टर, मैं तुझे इस खाई से बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही लोहे की मशीन छलावे के चेहरे पर लगी, उसका मां वाला रूप धुएं की तरह उड़ गया। अब उसके असली रूप का खुलासा हुआ। वो बस की छत से लटका हुआ एक विशालकाय काले रंग की मिट्टी का बना हुआ बिना उंगलियों वाला कंकाल था, जिसकी छाती के भीतर उन सभी मुसाफिरों के असली चेहरे पिघले हुए मोम की तरह तड़प रहे थे। लल्लन ने देखा कि बस की सीटों पर बैठी वे स्मूथ ब्लैंक फेस सवारियां भी दर्द से कांप रही थीं। झारखंड के शैतान, मकरंदपुर डिपो की इस गाड़ी का कंडक्टर मैं हूँ। तेरा बिना टिकट का ये सफर यही खत्म होता है। राम भरोसे भैया, गियर बैक करो। लल्लन ने टिकट मशीन के भीतर रखे ओझा पुरखों के अभिमंत्रित तांबे के सिक्के निकाले और सीधे उस मिट्टी के कंकाल की छाती में धंसा दिए। तांबे के छूते ही छलावे के शरीर से नीले रंग की आग भड़क उठी। वो छलावा हवा में पिघलने लगा। उसके पिघलते ही उसकी छाती के भीतर बंद मुसाफिरों के चेहरे आजाद होकर हवा में उड़े और सीधे अपनी अपनी सीटों पर बैठी डमीज से जा चिपके। वो फौजी मुसाफिर सबके चेहरे वापस आ गए। सबके मुंह से एक साथ चीख निकली और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। ड्राइवर की सीट पर बैठे राम भरोसे का चेहरा भी झटके से साफ हो गया। उसकी आंखें और मूछें वापस आ गईं। उसने देखा कि बस का अगला हिस्सा खाई के ठीक मुहाने पर लटका हुआ था। उसने रिवर्स गियर लगाया और एक्सीलेटर पर अपनी पूरी ताकत से पैर दे मारा। एक जबरदस्त झटके के साथ बस हवा से पीछे खिंची और सीधे सुरक्षित सड़क पर आकर रुक गई। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। झारखंड के जंगल का वो काला कोहरा धीरे धीरे छट रहा था। आसमान में सुबह की पहली लालिमा फूट रही थी। बस के भीतर बैठे सभी मुसाफिर रो रहे थे और एक दूसरे के चेहरों को छू कर देख रहे थे कि वे सचमुच जिंदा हैं। राम भरोसे ने स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटाए, जो ठंड और खौफ से कांप रहे थे। उसने जेब से तंबाकू निकाला और लल्लन की तरफ देखा। लल्लन साले, आज तूने इस खटारे को और इस बूढ़े ड्राइवर को यमराज के मुंह से बाहर खींच लिया। अगर आज तेरी वो लोहे की टिकट मशीन ना होती तो झारखंड की इस काल पगडंडी पर मकरंदपुर डिपो की आखिरी बस हमेशा के लिए दफन हो जाए।